सर्वमङ्गलमङ्गलमूर्ति मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चला है बाबू। हाँ। पाठ लगाए। हाँ। समझ में आया। हाँ। चले अंतिम आया आवर्तन वाले पाठ में कुछ सुना दिए थे अण्यंत प्रकरण में। हाँ। अंतिम पाठ में। हाँ। तो कुछ सुनाना बाकी भी था। हाँ। वो सुना दोगे। हाँ। प्रक्रिया लगी बाबू। हाँ, लगी। समझ में आई। आया। कोई अण्यंत की प्रक्रिया में दिक्कत हो तो बोलो तो उसको ठीक किया जाए, है ना। क्योंकि प्रकरण है छोटे छोटे, कुछ है वो है नहीं, 3-4 सूत्र आएंगे, लेकिन सब समझने वाले सूत्र है ना। सब पूरा प्रकरण मतलब बहुत काम का है, क्योंकि वो 3-4 सूत्र मिल के आपको पता नहीं कितना वो आपको वो देंगे, है कि नहीं। हाँ। तो आगे कुछ भी कल एक श्लोक वो देखे थे ना हम लोग। हाँ। कैसे देखो अर्थ फटाफट होगा, वरना लोगों को श्लोकों का अर्थ करने में पसीना छूट जाता है। समझो बात, तुमने कल बाद में 5 मिनट में कर लिया कि नहीं। हाँ, उसी को करने में लोग मतलब रटते रह जाते, लेकिन वो शब्द से अर्थ नहीं बता सकते। श्लोक भी रटते अर्थ भी रटते, थोड़ा थोड़ा शब्द जाने पहचाने आते हैं तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है सेटिंग, लेकिन यथाश्रुत अर्थ तो नहीं कह सकते कि क्या अर्थ हुआ, अक्षरशः शब्दशः अर्थ तो नहीं कह सकते। तो फिर ये बात है ना। तो इसलिए कुछ अच्छे से क्लियर रखो, एकदम कहीं संदेह रखने वाली बात नहीं, कुछ एकदम समझो बात को, क्या प्रकरण है, क्या होता है, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि ये 2-3 धातु में ही ये दे रहे हैं। हाँ, 2-3 तो इसका मतलब हम लोग अब फिर उसके बाद किसी का भी कर सकते हैं। अब पच धातु से भी नीच प्रत्यय मान लो हम कर ले, है कि नहीं है। हाँ। तो पच धन नीच बन जाएगा, तो अब नहीं आएगा कि क्या होगा, हेतु मद अर्थ में नीच कर लेंगे पच धातु से, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर रचा भी तो कर लेंगे, नीच प्रत्यय पर में है तो कौन सूत्र लग जाएगा, वृद्धि कर लेंगे। हम लोग जान ही रहे कि भाई जहाँ पर वृद्धि यदि वो हो, अजंत अंग हो अथवा तो उपधा में रस्व का वृद्धि हो जाती है, नीच प्रत्यय पर रहता है ना। यदि ऐसा नहीं है फिर देखते हैं कि भाई यदि वो अर्ध धातु भी है नहीं तो गुण आदि कुछ प्राप्त है कि नहीं, ये सब देखा जाता है क्रमशः। तो यहाँ पर तो फिलहाल हम लोग क्या कर लेंगे बाबू कि वृद्धि पच धातु से नीच करेंगे तो वृद्धि कर लेंगे, क्या बन जाएगी धातु, पांची धातु बन जाएगी, आया कि नहीं। तो उसका विग्रह भी करना हो तो कर लेना, पचंतम प्रेरयति, आया कि नहीं। पकाने वाला जो कौन है, देवदत्त है, उसको प्रेरयति कहा, यज्ञदत्त प्रेरयति। कोई पचाने वाला, पाक करने वाला, रसोई पकाने वाला जो आपका कौन है, देवदत्त, खाना पकाने वाला देवदत्त है, उसको ये प्रेरित कर रहा है यज्ञदत्त, इसी अर्थ हो जाएगा। तो प्रयोजक व्यापार जो है उसी अर्थ में नीच प्रत्यय कर लिया है ना। तो चलिए तो क्या बन जाएगा, पाची बन जाएगा। उससे क्या कर लेंगे, लट शब कर लेंगे। ये भी ध्यान में आ रहा है कि भाई सब ही होगा, क्योंकि ये पाची में तो सामान्य सूत्र कर्तरी सभी लगेगा, है कि नहीं। कोई अन्य गण में नहीं ना आई है, इसमें पाची धातु कौन गण में आई, कोई गण में नहीं आई है ना। चलिए तो इसलिए उस कर्तरी सबसे सब प्रत्यय कर लेंगे, पाची गुण आदेश करना है, क्या बन जाएगा, पाचयति, बस हो गया। नहीं आया, आ गया।
अब पाचयति के बोल लो, एक एक रूप बोल लो, जरा आपने से मना लो, 4 लकार के तो हो ही जाएंगे। हाँ। सब हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। पाचयति, पाचयतु, पाचयतात, अपाचयत, पाचयेत, बन गया। हाँ। अब पाची धातु अनेकाच है तो सेठ है, सेठ आपको है, पता ही है। हाँ। तो क्या करना है, बस पाची से ईटास वगैरह ईटास लाके लाएंगे, गुण आदेश आदेश कर कर लेंगे। देंगे। अच्छा, ये निजंत धातु जो होती उभयपदी उभयपदी होती है, होती तो है, उधर के भी चारों हाँ। पहले बोल लो। पाचयते, पाचयते, पाचयताम, अपाचयत, पाचयेत। हाँ, इसका अभ्यास किया था तुमने? नहीं। नहीं ना किया था। इसका तो हम लोग रूप नहीं चलाया नहीं है, चलाया। पूरा बोले जा रहे हैं रूप। निकल रहा है नहीं हाँ, निकल रहा है, हाँ। तो फिर इसका मतलब क्या, आपने उस प्रक्रिया को समझ लिया। समझ लिया। यही चीज हमको चाहिए भी। अब 2000 धातु का लेके हम नहीं ना बैठ सकते हैं भाई, चलो एक एक का कर अपने से करना हाँ। चाहिए, जितना कर सके। जब जो आए प्रसंग, जहाँ पर आए तो देख लिए, कर लिए। लेकिन अब ये अड़ियंत की प्रक्रिया पढ़ाते समय नहीं ना किया नहीं, जाता। नहीं। यही हम लोग की मेथड है। सब चीज़ मतलब नहीं की जाती, उसको मुख्य जो बात बतानी है तो 3-4 धातु ले ली, उसकी प्रक्रिया समझा दी, उसी से आधार पर चल जाएगा हाँ। पूरा, है कि नहीं। हाँ। तो यही बन गया। कल शाम को कि आज शाम को 12 डाले है ना, आज शाम को, ठीक है, कोई नहीं। हाँ ऐसा, चलिए। तो ये कर लिया। पाचयते बोला एक एक, फिर पाचयते आत्मने पद के एक एक बोलो। पाचयते, पाचयताम, अपाचयत, पाचयेत। बन गया। अब चलो उसमें ताश वाले में चल ही लेंगे। हाँ, पाचयिता, पाचयिता, पाचयिष्यति, पाचयिष्यते, अपाचयिष्यत, अपाचयिष्यत। हाँ, ये हो गया। आशीलिंग में भी चल लो। आज यासुट परे रहते तुमको पता ही है, अनिडारी धातु के तो नीति लग जाता है, तो क्या रूप बन जाएगा। पाच्यात, और वृत्ति वृत्ति की निवृत्ति नहीं होगी। अब नहीं थोड़ी होगी। नहीं ये सब बताने वाली बात है, क्योंकि इन्हीं का लोप इन्हीं का ही लोप हुआ हुआ है। है, हाँ, तो तो क्या बन जाएगा। तो पाच्यात, और उसमें पाचयिशिष्ट, तत्व विकल्प से आगे हो ही आगे हो जाएगा। जाएगा, हाँ। क्या कहना इस सब में। फिर उसमें लीट में बना लो। पाचयान चकार, पाचयान चक्रे, पाचयाम बभूव, पाचयाम आस। क्या इसमें कहना है कि पाची धातु से लीट लाए, फिर आम कर लिए, आने का धातु तो आम हो जाएगा। और आम कर लेंगे, उसके बाद उस सूत्र से अयादेश कर लेंगे। हाँ। लगने जा रहा था, लेकिन आयाम इससे अयादेश कर लिए, पाचयाम मिला दिए, पाचयाम। फिर आगे की प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं है, नहीं हुआ। अब बची बात लूंग की, तो लूंग की प्रक्रिया चला लीजिए भाई। कौन सा तीर मानना है उसमें। पच धातु है मान लो, पच धातु है ना। हाँ। पच पाची धातु थी, लेकिन हम लोगों का वो आर्थिक आता है इसमें कि भाई नीचे अजादेशो न द्वितीय कर्तव्य, द्वितीय कर्तव्य। नीच को मान के अच को अच्छा, कोई आदेश नहीं करना। कब, जब द्वित्व की कर्तव्यता हो। द्वित्व करना जब हो, हाँ। तो जब तक द्वित्व नहीं करेंगे तब तक इधर का विद्या कार्य नहीं करेंगे। हाँ। तो पच ई से उठाओ, हाँ, पच नियंत धातु है ही। हाँ। इससे लूंग, तीप, चिली, चंग, णी का लोप, तो स्थिति बन गई पच अत, ये बन गई पच और अत स्थिति बन गई। अब द्वित्व कर लिया कर लेंगे पच, है ना। हाँ। क्योंकि रस्व बस्व तो अभी नहीं। वैसे भी नहीं करना है, और करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि क्यों करेंगे अभी, क्योंकि नीच को मान के ही रस्व होने वाला है ना। कौन सा चंगे बताया रस्व से, तो वो तो अभी करना नहीं, द्वित्व की कर्तव्यता है। तो फिर क्या कर लिया चंगे जाए, से द्वित्व कर द्वित्व कर लेंगे। लिया जाए। पच को पच- द्वित्व कर लो, पच पच- पच पच अ है ना। हाँ। अब क्या कर लिया जाए, अब तो अभ्यास कार्य कर लो इधर का। हाँ। अभ्यास कार्य अभ्यास निपटा दिया। कार्य, जब द्वित्व किए ना, तो फिर अभ्यास कार्य अभ्यास पीछे कार्य, पीछे हाँ। कर ही लेना चाहिए, ताकि उससे फिर निपटारा हो। पूर्व वाले पक्ष के अभ्यास अभ्यास संज्ञा संज्ञा और कर लेंगे, अभ्यास कार्य अभ्यास करोगे। चर्चा से। अभ्यास कार्य क्या क्या करोगे, अलादि शेष से चकार का लोप करेंगे, रस्व से रस्व भी करेंगे, तो अ को अ ही होगा, और अभ्यास से अभ्यास चर्चा से से चर्चा से प को प ही होगा। तो स्थिति बन जाएगी प पच अ त। अब मान लो नीच को मान के अवृद्धि कर हाँ। सकते हैं। अब तो द्वित्व की नहीं, कर्तव्यता कर्तव्यता नहीं है। जिस नीच का लोप हो चुका है, उसी को प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके अतोपचार से वृद्धि वृद्धि कर देंगे। प पाँच अत, ये बन जाएगा, प पाँच अत। ये बन जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, अब रौचंग युक्त रस्व फिर लग रस्व जाएगा, तो लेंगे। रस्व कर लेंगे। हाँ। तो कोई फर्क नहीं आया कि नहीं आया। तो रस्व से रस्व कर लिए, तो क्या बन गया, प पच अत। अब सन्वस्वा होगा कि नहीं होगा, तो दिख ही रहा है कि हो ही जाएगा। हाँ।
इसको घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घटाना हो तो घटा भी लो कि भाई चम परक णी परे रहते जो अंग कौन पच हाँ उसका जो लघु परक अभ्यास कौन है ही लघु परक है तो उसको शनि इव कार्यम स्यारणौ अग्लोपे असति इनको मान के अग्लोप नहीं होना हुआ चाहिए, नहीं वही हुआ हो तो नहीं हुआ इसलिए सनोद भाव हो गया और सनोद भाव हो गया है तो अब कौन सूत्र लग जाएगा सन्यता हाँ इससे क्या कर लेंगे आप अभ्यास में जो रस पकार है उसको इत्व कर देंगे, इत्व कर लेंगे आया कि नहीं आया ठीक हुआ हाँ। तो क्या कर लिया बाबू यहाँ ये वो हो पुयन ज पर से इत्व हो सकता था नहीं, वो कहता है अभ्यास में उकार कहता था आया नहीं हाँ। बाकी उसको जो निमित्त चाहिए वो मिल रहा है देखो उसको क्या चाहिए अवर्ण परक पवर्ग पर में चाहिए चाहे यण चाहिए अथवा ज चाहिए तो पवर्ग नहीं है अरे अभ्यास पर में देखना तो वो सब है अवर्ण परक पवर्ग लेकिन अभ्यास में उकार नहीं ना तो उसे ही तो नहीं करेंगे आया कि नहीं अभी तो फिलहाल सन्यता से ही इत्व कर लेंगे और दीर्घो लगो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा लग जाएगा क्योंकि अभ्यास में लघु है कि उसको दीर्घ कर देंगे सन्वंत का विषय है तो क्या बन जाएगा तो पी पी पच पच अटागम कर लो कर लेंगे अपी पचत अब इसमें कोई बनाने वाली चीज होती है बन गया अरे सूत्र क्रम से लगाते जाओ तो हो गया है ना बस इतने सूत्र है यही सब सूत्र ध्यान में रखना है जो आए हैं विशेष तो अपी पचत नहीं बन जाएगा अपी पचत अपी पचताम अपी पचन अपी पचह अपी पचतम अपी पचत अपी पचम अपी पचाव अपी पचाम अपि पचत अपि पचेताम अपि पचन्त अपि पचथाः अपि पचेताम अपि पचत्वम अपि पचे अपि पचावहि अपि पचामहि वो तो गया देखो कितना टाइम लगा अरे कोई भी धातु ऐसे उठा लो बन जाएगा सब बस कर्म से प्रक्रिया करते चलो ठीक कोई इसमें परेशानी पाने का आज नहीं है ठीक हुआ चलो देख लेना इसका ण्यंत के रूप चंद्रिका में ण्यंत के रूप लिखे हैं हाँ लिखे हैं कौन कौन धातु के सब धातु के सबके नहीं लिखे होंगे किसी किसी के लिखे देखो पच के लिखे हैं ये भावी के लिखे हैं फिर ये स्थापी स्थापी फिर ये घटी घटी ज्ञपी ज्ञपी ये लघु सिद्धांत के अनुसार लिख रहा है बस नहीं लिखे तो पाची का भी ऐसे बन जाएगा ना नहीं लिखे तो क्या हो गया वो सिद्धांत में भी देख लेना यही बनेगा और क्या बनेगा अभी तो सूत्र लग रहा है ठीक चलिए थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए कंफर्म कर लेना चाहिए ठीक गया कि नहीं गया एक बार परामर्श कर लेना चाहिए किसी से या तो ग्रंथ से तो हो जाएगा फिर ठीक है चलिए तो यही बना बाबू इसी तरह से कोई भी धातु का बनाया जा सकता है ऐसा नहीं कि बस ये 3-4 धातु का बना रहे तो उसी का होगा है कि नहीं अब विचार करो कितना वो हो गया आपके पास कितनी वो आ गई वो क्या कहते हैं संपत्ति आ गई क्योंकि आपको इस चीज को बताना हो कि वो इसके लिए उसको प्रेरित कर रहा है तो उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर वो शब्द रहेगा व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी कि भाई ये इसको प्रेरित प्रेरयति ऐसे नहीं करना पड़ेगा आप उसके लिए सीधा प्रयोग कर सकते हैं पाचयति है ना समझने वाला समझ लेगा है कि नहीं अयम पाचयति अयम न पचती अयम पाचयति ये पका नहीं रहा पकाने के लिए प्रेरित कर रहा है हो जाएगा चल तो इस तरह से ये सब होता है चलिए प्रक्रिया इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आ जाता है ठीक चलिए इसके बाद कौन आया तुमको सुनाना था ना कहाँ से सुनाना है उष्ठागति निवृत्तौ उष्ठागति निवृत्तों से सुना उष्ठागति निवृत्तों से बाबू पहले स्था धातु चूंकि हम लोग उसमें मूल रूप से नहीं ना देखे नहीं देखे स्था धातु के रूप नहीं देखे हैं तो इसलिए पहले उसको जानना चाहिए जो गण की है उसके अनुसार स्था धातु के रूप कैसे चलेंगे क्या चलेंगे ये जानना चाहिए उसके बाद तब उसकी नीच करके तब प्रक्रिया चलानी चाहिए यही ठीक रहेगा ना वरना मूल का आएगा नहीं और मार आप नीचन पे चले जाएंगे ऐसे नहीं होना चाहिए चलिए तो वो भी सरल है उसमें कुछ है नहीं जो आप वादी के सूत्र पढ़े उसी से चल जाएगा क्या है स्टागति निवृत्त का क्या है बोलो ना स्टागति निवृत्त ये किस अर्थ में है धातु मतलब गति की निवृत्ति है ना गति का निवर्तन है ना रुकना इसी अर्थ में हो जाएगा चलिए तो इसी अर्थ में है और स्था धातु कैसी है वादिगण की है वादिगण की है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना अभी तक वो देखना नहीं पड़ता था हमको क्योंकि वो तो गण चल ही रहा तो जान ही रहे कि इस गण की है
लेकिन अब नहीं चल सकते। हाँ, अब देखना अब पड़ेगा। देखना पड़ेगा कौन गण की है, क्योंकि तब तो विकरण को हम जान पाएंगे हाँ। कि क्या विकरण होगा क्या क्या नहीं नहीं होगा। होगा। इसलिए गण भी देखना चाहिए। तो बहुत सुंदर। चलो वादी गण की, उसके बाद वादिगण की है और परस्मैपदी धातु है, क्योंकि इसमें आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है। ठीक। और और आदंत जो है वो आदंत अजंत धातु की अजंत कारिका की कारिका में में नहीं आई है, कोई तो नहीं आई है, नहीं। इसलिए वो अनिट अनिट है, है। ये भी जान रहे हो। हाँ। चलो, और शोपदेश है तो शोपदेश सत्व है कर तो लिया जाए, सत्व कर लिया सत्व जाए, कर लेंगे स्था और बन जाएगा, स्था, स्तुत्व की स्तुत्व की निवृत्ति हो ही निवृत्ति हो जाएगी। जाएगी। तो स्था धातु के रूप बनेगी। चलने हैं। तो हाँ, चलो फिर स्था धातु है, वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पर तिप कर लेंगे, फिर कर्तरी शप इस सूत्र से शप प्रत्यय कर लेंगे, धातु से स्थिति बनेगी स्था अति। अब हाँ, अब यहाँ पर इत संज्ञक शकार आदि प्रत्यय पर में मिल जाएगा तो शब्द। पाकराज मां सूत्र से क्या हो जाएगा? स्था को तिष्ठ आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? तो तिष्ठति। तिष्ठति ये बन जाएगा ना, हाँ। मिला देंगे उसमें। हाँ। तिष्ठति, तिष्ठतः तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठसि तिष्ठतः, तिष्ठतः तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठावः तिष्ठामः, तिष्ठतु, तिष्ठतु तिष्ठतात् तिष्ठतात्, तिष्ठतां, तिष्ठन्तु तिष्ठ, तिष्ठतात् तिष्ठतं, तिष्ठतः तिष्ठानि, तिष्ठावः तिष्ठामः। तिष्ठानि है ना, तो नहीं होगा। तिष्ठ श है ना मूर्धन्य। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ठ का अतिरिक्त अतिरिक्त व्यवधान व्यवधान है। है, इसलिए नहीं होगा। तो तिष्ठानि रखो, कोई दिक्कत नहीं। तिष्ठानि, तिष्ठावः तिष्ठामः, अतिष्ठत् अतिष्ठताम्, अतिष्ठन् अतिष्ठः, अतिष्ठतम् अतिष्ठतः, अतिष्ठम् अतिष्ठावः तिष्ठामः, तिष्ठेत् तिष्ठेतां, तिष्ठेयुः तिष्ठेः, तिष्ठेतं तिष्ठेत, तिष्ठेयं तिष्ठेव तिष्ठेम। इसके रूप बोलने में कभी आलस्य नहीं करना। हाँ। 100 बार बोल लेना तो भी ये समझो कि पुण्य ही मिल रहा है। है ना, जितना बोलोगे उतना, मतलब ये देखिए हम लोगों को ये लाभ होता है इधर का, है ना। बाकी यदि कोई दूसरी चीजें हम लोग मान लीजिए पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मतलब एक बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे फिर आदमी थक जाता है। हाँ। और मान लीजिए फिर भी जबरदस्ती बोले तो उसको मतलब खाली लौकिक ही फल मिलता है। हमारे यहाँ दोहरा वो फल मिलता है, लौकिक तो मिलता ही है, आपका वो पदार्थ सिद्ध हो रहा है। हाँ। दूसरा अलौकिक फल भी मिलता है ना। इन सब चीजों को, ये सूत्रों को बार बार बोलने से, ये सब करने से पुण्य भी मिलता है कि नहीं। तो कितना, अरे एक वो एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, है ना। एक क्रिया मतलब 2 फल मिल रहा है। हाँ, एक ही क्रिया है और 2 फल। 2 फल मिल रहे। ऐसा ही काम करने चाहिए ना, हाँ। कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले, क्रिया एक हो, ऐसा करना चाहिए ना। अरे वो पीपल के आम्र के वृक्ष में पानी डाल दिया, हाँ। तो 2 काम हो गए। क्रिया तो एक ही हुई। हाँ। हमको तो आया से यही करना पड़ा कि भाई फिर वो पेड़ में वो मूल में पानी डाल दिया, लेकिन उससे फल 2 मिला, है ना। आम्रश्च तृप्ता पितरश्च तृप्ता। पितर लोगों को भी तृप्ति मिल गए और आम्र पेड़ को भी तृप्ति मिल गई। पेड़ अपना बढ़ता रहेगा और अपने पितरों को भी पानी मिल गया। तो एका क्रिया द्व्यर्थ, इस सिद्धांत में हम लोगों का विश्वास है कि नहीं। एक काम, एक फल के लिए एक ही काम करो, ज़्यादा अच्छा काम नहीं है। और ऐसा काम करना चाहिए जिसमें दोहरा फल मिले, मतलब है ना। हाँ। मतलब ज़्यादा, 2 से तात्पर्य 2 ही मिले ऐसा नहीं, अधिक मतलब अधिक से अधिक वो मिले, हाँ। लाभ होता चला, ऐसा काम करना चाहिए ना। हाँ। जीवन में वरना 100 वर्ष की आयु है, कितने मतलब सब ऐसे एक एक चीज़ के लिए एक एक काम करते रहेंगे तो फिर हो चुका। और एक सीधी सीधी समझो, कोई लोग, एक आदमी बाजार में जा रहा, ठीक है ना, तो बाजार में गया तो ऐसा काम करना चाहिए ना कि भाई साथ में 2-3 काम निपट जाए, है कि नहीं। और ना दूध लेने गए तो बस दूध लेने दुकान पे गए, दूध लेके वापिस आए, फिर गए अरे भैया वो चीनी पिलाने के, चलो फिर चीनी लेने गए। ये बुद्धिमानी है कि एक बार गया और सारा काम निपटा दिया साथ में, एक बार गया सब, यही ना। ऐसे ही होना चाहिए ना व्यक्ति, तो सब चीज़ में होना चाहिए, ना खाली दूध और चीनी में अटक जाना चाहिए, सब चीज़ों में अच्छी तरह से होना चाहिए। तो चलिए कुछ नहीं, तो इसलिए इसको बोलने में मतलब कहने के तात्पर्य आलस्य मत करो। जितना इसको बोलोगे उतना वो वाणी एक तो खुलेगी, है कि नहीं। वो बार बार बोलोगे जीवा के ऊपर चढ़ेगा, जीवा खुलेगी। दूसरी बात वो पदार्थ आपको आएगा। तीसरी बात उसको सूत्र वगैरह बोलेंगे तो उसका वियोग अलग खुल आया करें। तो इस तरह से मतलब इसमें कभी भी बोलने में आलस्य नहीं करना है कि अरे ये हो गया, क्या हो गया, समझ में तो आ गया, आप क्यों बोले। अरे कुछ नहीं, बोलो भाई, 10 बार बोलो, जितना बोलोगे उतना कम है कि नहीं। वो कोई सुभाषित है ना कि विद्या के लिए है, वो सब चीज़ों के नहीं। विद्या जो होती है ना बाबू, 80 साल का भी आदमी हो जाए ना, तो उसको विद्या के लिए तो तत्पर रहना चाहिए, लेकिन 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का भी हो जाए ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई अब तो मरने आए, अब क्या विद्या पढ़ेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करके एक श्लोक है, कभी लिखा देंगे,
लेकिन क्या कहते हैं उसको विद्या के लिए ध्यान से शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विद्या के लिए तत्पर रहना चाहिए कि भाई हमको ये चीज़ मिल जाए, हमको ये आ जाए, हमको ये आ जाए, ऐसा रहना चाहिए, है कि नहीं? क्यों ऐसा? आप कहेंगे अब मरने के बाद पे आया 100 साल का हो गया, अब क्या वो पढ़ के करेगा? तो ऐसी बात नहीं है बाबू, ये बहुत स्थूल बुद्धि की बात है कि वो मरने आया तो अब क्या करेगा उसका। अरे वो विद्या है पंडित जी, एक बार उसको यहाँ पर पढ़ा तो मतलब अगले जन्म में भी वो साथ में चलने वाली है, समझ के चलो, ये समझ के चलो कि आपको अगले जन्म में भी वो काम देने वाली है। तो यदि इस जन्म में आप मान लीजिए एक पंक्ति भी पढ़ लिए, चाहे एक पृष्ठ भी पढ़ लिए, तो आपको आप समझिए कि अगले जन्म में ये नहीं कि आप पैदा होंगे वहाँ पर तो आपको मतलब सब आ रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है प्रक्रिया, वहाँ पर जब आदमी को थोड़ा फिर इशारा मिलता है ना, वो सब समझ जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा देखने में हम लोगों को भी मिलता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे होते, 101 बच्चे होते हैं, उसमें एक आध ऐसा भी होता है जिसको अभी पूरी बात बताई न बताई तब तक पकड़ लिया और समझ लिया, आगे आगे बढ़ रहा होता है ना। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का उसको संस्कार पड़ा हुआ है, सब पदार्थ उसके द्वारा पढ़े गए, बस उसको बस जागृत खाली करना है। क्या करना है? जागृत करना है उसको, बस खाली एक चिंगारी बस छू दे तो जल जाएगा, मतलब पूरा जागृत हो जाए, ऐसा होता है ना। इसलिए विद्या के लिए मतलब कोई उम्र नहीं, जो भी उम्र हो, आपकी छोटी उम्र है लेकिन कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी भी हो, तो विद्या के लिए हमेशा उसको उत्सुक ही रहना चाहिए। चलो इस जन्म में मतलब मान लीजिए 80-100 साल के हो गए तो आपको लौकिक फल चाहे ज़्यादा कुछ न दे, आप अब ज़्यादा नहीं जीने वाले, आपको न मिले, लेकिन वो विद्या आपके पास आ गए। अब आपको आगे जब जन्म दूसरा लेंगे तो वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, आपको ये लाभ होता है। इसलिए इसमें कभी आलस्य किसी प्रकार का नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम बस कर ले, और हम अभी तो माने तो क्या बात करनी, हम तो 80-100 साल के लिए कह रहे हैं। जब बच्चे हैं तो उसको तो इस जन्म में भी काम देना है ना, और इस जन्म में भी तो काम देने वाली है, तो उसके लिए कह रहे हैं जिसको मान लीजिए निर्णय हो जाए इस जन्म में कुछ काम नहीं मिलेगा इससे, उसको भी पढ़ लेना चाहिए, कहना। ठीक, चलो। अरे आपकी उम्र जी थे ना, वरना उनको क्या जरूरत थी? अभी जो गुजर गया था उन्होंने नहीं, कोई कौन बता रहा था, हमको नहीं पता, कोई बता रहा था कि उन्होंने मतलब कोई कौन सा कुछ चीज़ इतनी उम्र में वहाँ पर पढ़ी किसी व्यक्ति के पास, तो उनको क्या जरूरत है ये सब पढ़ने की, क्या आवश्यकता है बताओ? लेकिन ये विद्या है, विद्या के लिए आज कल ये सब नहीं होता है, कुछ उम्र कुछ नहीं होता, कोई अवस्था, तो उसमें जब समय मिले तो ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको फिर वहीं से आगे बढ़ना होगा, है कि नहीं? आगे बढ़ना ही पक्का है, तो क्यों ना अभी से शुरुआत कर दें। चलिए, तो हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब आइए प्रकृति में आइए, बहुत हो गया किस्सा का है। तो क्या कर दिए यहाँ पर, तिष्ठ के बोल लिए ना, अब वो तो आगे तिष्ठ आदेश करना नहीं है, तो क्या बन जाएगा? ताश आदि में अनिट धातु थी तो बस था में को मिला देना है। स्थाता, स्थास्यति, स्थास्यते। ए आत्मनेपद भी चलता है क्या? तुमने कहा था आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, तो परस्मैपदी कहा था ना, इसीलिए तो हम तिष्ठ के भी तो तिष्ठति, तिष्ठतु, अतिष्ठत, तिष्ठेत 4 ही चला है, तो इसलिए दो क्यों चल रहे? स्थाता ही ना, ध्यान से चलो। स्थाता, स्थास्यति, अस्थास्यत। अब यहाँ पर आश्रलिंग में स्था या अस्था रहेगा। अब यहाँ पर कौन सूत्र लग जाएगा? एरलिंगी। अरे घूमा स्था में आई है, घूमा स्था गापा जहाती शाम हली, अली इसमें नहीं है, घूमा स्था गापा जहाती शाम इसमें आई है, ये तो कर लो, तो क्या बन जाएगा? स्थेयात्, बस हो गया। स्थेयस्तम, स्थेयस्तु, स्थेयास्तम, स्थेयस्तम, स्थेयस्म। उसके बाद क्या आया? लेट में चल लो, क्या दिक्कत है? तस्थौ बन जाएगा। ये सब प्रक्रिया क्या करनी? इसी क्रम से जाओगे ना, और तस्थौ कर लोगे, और आगे तो आकार का लोप करके चलना है, क्या बन जाएगा? तस्थौ, तस्थतु, तस्तुहु, तस्थित, तस्थाथ, तस्थतुहु, तस्थौ, तस्थेव, तस्थेम। काम खत्म हुआ। अरे पपो की तरह है, क्या तस्थों में अंतर है? चलिए इसके बाद क्या चला? अब
लुंग लुंग लगा, आया तो हाँ। लुंग तो और सरल है हाँ। क्योंकि इसमें तो क्या कर इसमें लेना है, स्था, स, त रहेगा। कौन यहाँ सूत्र पर लग गात जाएगा? स्था गुपा गुप्या सिचा सिचा परस्मै परस्मै पदेशु पदेशु से से। सिच का लुक कर देंगे। स्था धातु से परे सिच का सिच लुक का लुक होता है, होता है, परस्मै परस्मै पद पद परे परे रहते हैं रहते तो लुक कर देंगे। और लुक हो जाएगा तो ईटागम ईटागम बनेगा, होना तो नहीं प्रश्न है, ही नहीं हाँ। है। तो क्या बन जाएगा, अटागम करके अस्थात, अस्थात अस्थाताम अस्थाताम। अस्तुहु अस्थाः अस्थातम अस्थाता अस्थाम अस्थाव अस्थाम। इसके रूप देखे रूपचंद्रिका में इसके गुरुजी नहीं है, नहीं लिखे हैं। ऋणी मतलब अरे उसमें नियंत में नहीं लिखे होंगे, ऋण्यंत में लिखे हैं, नियंत में लिखे हाँ। तो उसमें मूल में मूल में नहीं थे, शुद्ध धातु में नहीं लिखे वैसे नहीं लिखे होगा। उसमें नहीं थे, उसमें धातु सूची में देखा था तो स्था करके लिखा था तो उसमें ही ऋण्यंत में ही पहुंचा है। नियंत में ही सीधा लेना। चलो तो नहीं दिए होंगे लेकिन कुछ नहीं, यही बन जाएगा है कि नहीं, प्रक्रिया यही होगी ना, और क्या होगा। चलिए हो गया। तो ये तो आपके मूल रूप से स्था धातु के रूप चल लिए। अब इसका नियंत में चला जाए, हाँ। अब तो नियंत में जाना हाँ। कुछ बात बनती है हाँ, ना, वरना तो मूल आ नहीं रहा है शुद्ध और आगे आगे, पेड़ पत्ते उगा रहे हैं, मूल में पानी दे नहीं रहे, हाँ। और और पेड़ पेड़ पत्तों में पत्ते पानी में पानी देंगे तो वो देंगे। पेड़ फलेगा नहीं, नहीं ना, फलेगा नहीं। फूलेगा। पेड़ मूल में पानी देना चाहिए, हाँ। उससे सबका विकास हो जाता है। मूल में पानी नहीं पहुंचने से फिर सब अवरुद्ध हो जाता है ना। आप सोचे कि अरे पत्तों के साथ तो अन्याय हो रहा है, पत्तों के साथ तो अन्याय हो रहा है, उनको तो पानी कोई दे ही नहीं रहा है। अरे गधे आदमी, वो मूल में देने का मतलब ही कि वो सबको मिल जाएगा, और न पत्तों को अब सीधा देंगे तो न पत्ते को लाभ होना है, न पेड़ को लाभ होना, कुछ नहीं होना है। तो पत्ते पे पानी नहीं ना देना चाहिए, है ना। उसके साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है कि नहीं, अन्याय किया जा रहा है पत्तों को पानी न देके। चल तो ये कर लिया, ठीक है ना। तो क्या बन गया बाबू, समान मतलब ये बन गया। तो अब चलो ना निजोंत वाली भी चला लो। अब स्था धातु से क्या कर लिया जाए, हेतु मतिचा इस ये सूत्र देखो से देवदत्त अतिष्ठति का क्या अर्थ हो जाएगा, कि देवदत्त अतिष्ठति का वो देवदत्त ठहर रहा है, रुक रहा है ना, यही हो जाएगा ना। तो ये तो रुक रहा ही हो जाएगा, लेकिन तम देव ओ तिष्ठन तम देवदत्तम प्रेरयति, है ना, कि वो जो रुक रहा है, जो देवदत्त है, रुकने वाला देवदत्त, उसको प्रेरयति, यज्ञ दत्त प्रेरयति, कि भाई तुम रुको, आज्ञा आदि के द्वारा, प्रेषण आदि के द्वारा रुको, ये प्रेरित कर रहा है। हाँ। तो ये प्रेरित करना इस अर्थ में क्या हो जाएगा, स्था धातु से हेतु मति चाहे सूत्र से नीच हो जाएगा, नीच कर लेंगे, नीच का ई बचेगा, स्था ई। अब कौन सूत्र लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा अर्ति हिरी ब्ली री क्नुई क्ष्माई याताम पोंगणाउ। क्या कहता है ये कहता है री धातु री अर्ति हिरी ब्ली री क्नुई क्ष्माई और आदंत धातु, इनसे इन धातुओं को को पुक आगम होता है, कब णी परे रहते, ध्वनि पर में है। तो यहाँ कौन सी धातु है, ये स्था धातु, आदंत धातु है। आदंत धातु में ध्यान रखना है, सब जगह पुक आगम करेगा। तो इसलिए ये जो धातु इसमें तो करेगा ही जो नाम लेके, लेकिन आदंत में सब में करेगा, आया ना। चलो आदंत धातु में पुक आगम कर लो, पुक आगम करोगे कितवा दंतावय होगा, क्या बन जाएगा, स्थाप ई, मिला दो, क्या स्थापी, इसकी धातु संज्ञा कर लो, सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे, हो जाएगी ना। तो क्या बन जाएगा, स्थापी का रूप चलना है। स्थापी का बोल लो, कैसी धातु है ये, स्थापी धातु उभयपदी धातु है, उभयपदी निजन धातु स्वाभाविक है, निचस्थ से आत्मने पदाता है, कर्तृगामिनी क्रियाफल है। चलो हाँ, उभयपदी अनेकाच है तो सेठ है, आई है। और तो तुम जान ही रहे हो कि रुकने के लिए प्रेरित करना, यही अर्थ हो जाएगा। चलिए तो करो इसका लट टिप सब कर लो ना, लट टिप शब्द गुण आदेश, क्या बन जाएगा, स्थापयति, एक एक रूप बोलो, इसको पूरा बोले थे, अभ्यास किए हो अच्छे से, बोलो स्थापयति, स्थापयति, स्थापयतु, स्थापयतात, अस्थापयत, स्थापयेत, नहीं कहते हम लोग, स्थापयति, मूर्तिम स्थापयति कह देते हैं ना, कि मूर्ति को क्या करा रहा है, स्थापित कर रहा है, कह देते हैं ना। स्थापित कर रहा है मतलब वो मूर्ति तो बाबू स्थित हो रही है, मूर्ति तो स्थित हो रही है, लेकिन ये उसके लिए उसको क्या कर रहा है, वो आयास कर रहा है, उसको रोकवा रहा है, उसको स्थापित कर रहा है। इस तरह की ही बात है ना, आया कि नहीं आया। मूर्ति रुक रही है लेकिन वो उसको लिए कुछ प्रेरणा दे रहा है, प्रेरण वो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए यही बन जाएगा।
कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं। स्थापयति, स्थापयति, ठीक है ना। हाँ। तिष्ठन्तम प्रेरयति, प्रेरयति, इति स्थापयति, स्थापयति, बन जाएगा ना। हाँ। चलो विग्रह भी ध्यान रखते रहो, हाँ। पता चले क्या बोलना है। तिष्ठन्तम, चलिए हो गया। अब इसके हाँ। बाद आत्मनेपद में आत्मनेपद भी हाँ बोलना है। स्थापयते, स्थापयते, स्थापयताम, अस्थापयत, स्थापयत, स्थापयत, बन तो गया। चलो इसके बाद तासादि में तासादि चलो में एक एक ग्रुप भी चल लिया जाए। स्थापयिता, स्थापयिता, स्थापयिष्यति, स्थापयिष्यते, अस्थापयिष्यत, अस्थापयिष्यत, ये हो गया। हाँ। फिर उसमें आशीर लिंग में स्थाप्यात्, हम्म। स्थापयिशिष्ट, हाँ, और लिट में स्थापयान चकार, स्थापयान चक्रे, स्थापयाम बभूव, स्थापयाम आस। हो गया। आप क्या बोल रहे हैं इसमें लुंग की प्रक्रिया के साथ थोड़ा हाँ। बोलो। हाँ, तो स्थापी धातु है, स्थापित धातु। लुंग सूत्र से। स्थापी करने की जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि है। कोई ऋण को कोई मान ऋण के को कोई मान के अजादेश कोई किया ही अजादेश नहीं किया ही है। नहीं है, हाँ। नहीं ना किया, नहीं किया। भूख आगे मजादेश नहीं ना नहीं, है। नहीं। चलिए, तो इसलिए वहाँ पर बाबू स्थापी से स्थापी ही से ही चलाओ, तो चलाएं। कोई हाँ। ज्यादा तोड़ने ताड़ने की जरूरत नहीं नहीं है। है। बस ध्यान रखना, आज को नीच को मान के आज को मान कोई कर आदेश नहीं हो करेंगे। द्वित्व कर द्वित्व क्या करने, बोल, हाँ। ठीक है ना। हाँ, स्थापी धातु है, लुंग सूत्र से लुंग कर लेंगे, उसके स्थान पे तिप कर लेंगे, चिली लुंग चिली से कर चिली लेंगे, चंग कर लेंगे, णी का लोप कर देंगे। तो क्या स्थिति बन जाएगी? स्थाप अत, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर नो जंग जाए तो लगाना नहीं, नहीं है, क्योंकि अभी क्योंकि द्वित्व नीच की को करना मान के पड़ेगा। अजादेश तो करना नहीं, नहीं द्वित्व करना करना है, है। हाँ। तो पहले कर लो स्थाप को, द्वित्व कर द्वित्व लो। कर लेंगे, स्थाप स्थाप अत, ये बन जाएगा। अच्छा। अब पूर्व वाले स्थाप में क्या, करो अब अभ्यास अभ्यास संज्ञा और संज्ञा कर अभ्यास ले- कार्य अभ्यास कार्य कर लो। कर क्या लेंगे। क्या कार्य होगा? काम क्रम से बोलो। शरपूर्वक खय से क्या शेष रहेगा? शरपूर्वक खय, थ शेष रहेगा। अन्य हल जो स और प है उसका लोप हो जाएगा। तो था। था, स्थाप अत, हाँ, अब था में ही करो। जो था में ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे, अभ्यास से चर्चा से था को त कर लेंगे। तो क्या स्थिति बन जाएगी? त स्थाप अत, हाँ, अब तो नीच को अभ्यास कार्य भी हो गया हो द्वित्व गया, करने के द्वित्व बाद। करने के बाद। अब लघु चंगे पता है, ह्रस्व से ह्रस्व कर ह्रस्व लो, कर लेंगे। क्या बन जाएगा? त स्थप अत, हाँ, ठीक। हाँ। चलो ये बन गया। अब इसके बाद एक अब सूत्र आएगा ना इधर। हाँ, तिष्ठते रित, हाँ, क्या कहा था ये? उपधाया इदादेशः स्यात् चंग परे णौ, हाँ, चंग पर गणी नी पर परे रहते रहते उपधा था धातु की की उपधा को को एक आदेश इत होता आदेश होता है। है। रस्व न की दीर्घ? रस्व, रस्व आदेश हाँ। होता है। इसको हम पहले भी कर सकते थे, हाँ, क्योंकि चंग पर गणी चंग मानता परक है, नहीं मानता। तो णी लोप करने से पहले भी कर सकते थे। हाँ, कर कर सकते, हाँ। लेकिन वो फिर अजादेश था ना, नीच को मान अजादेश के। था। अरे उपधा भी तो आ है, आ है। उसी के उसके स्थान में स्थान आदेश पे करना आदेश ही, करना, हाँ। तो अच के स्थान में आदेश करना था ना। हाँ, इसलिए तो वो वाक्य के रोक कारण देता, रोक के रोक रखा के था। रखा था। लेकिन अब तो कर ही सकते हाँ, हैं, कर सकते हैं। है ना। तो इसलिए अभी कर लो। तो क्या बन जाएगा? त स्थिप स्थिप बन जाएगा। हाँ, त स्थिप अत, ये बन गया। अब चलो आगे क्या अब करना है इसमें? सन्वत सन्वत भाव हो जाएगा। सन्वत भाव हो जाएगा। कर लो, घटा लो एक चंग बार। परक णी परे रहते जो अंग त स्थिप, हाँ, अ, उसका जो लघु परक अभ्यास, त ये लघु परक है। हाँ। लघु क्या पर में है? ई, हाँ, लघु परक अभ्यास है। तो अभ्यास चलो है, इसको ई पर। क्या कर लिया जाए? उसको शनि शनि व व कार्यम कार्यम स्यात्। स्यात्। नौ अगलोपे अगलोपे असति। असति, नहीं णी ना को अगलोप हुआ नहीं है। हुआ चलो है। फिर सन्वत सन्वत भाव हो जाएगा। तो कौन सूत्र लग जाएगा? सन्यतः, हाँ, संयत सी तो कर ये तो कर लेंगे। लेंगे। अच्छा, यहाँ वो नहीं ना करेगा, ये अभ्यास वाले अ को ईत्व नहीं ना करेगा ये? ओहो पूयण जे पर नहीं, वो तिष्ठते रीत नहीं, वो तो उपधा को को इत्व कहता करता है और चंग परक जब णी नहीं परे परे रहते। रहते। यहाँ चंग पर नहीं परे रहते, तो ये तो बीच में भी ठीक का स्थिप बड़ा का व्यवधान आ हाँ, गया। हाँ। तब तो है तो है। अभ्यास वाला, हाँ। इसलिए उधर विचार ही नहीं करना हाँ। है। तो वहाँ पर यही कर लो। अब ओहो पूर्ण जबर से हो सकता नहीं, वो है। तो अभ्यास में उवर्ण वो कहता है, बस इतनी सी हाँ। बात सीधा पकड़ लो, तो आगे का कुछ बोलना ही नहीं पड़े। हाँ। जबकि वहाँ निमित्त भी नहीं है पर में। निमित्त परक भी पवर नहीं, गयन पवर अथवा गयन ज नहीं च ना। नहीं है। लेकिन क्यों सोचे जब वो ही नहीं है वही तो नहीं क्या है, सोचे? हाँ। चलो तो छोड़ा उसको, समझे तो ऐसे इत्व कर इत्व लो। कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ती ती स्थिप स्थिप अत। और दीर्घ लोगों से दीर्घ होता हो नहीं तो करो। होगा, नहीं, क्यों? क्योंकि अभ्यास में लघु नहीं है। हाँ, सनोद भाव का विषय जो हाँ, था, लेकिन अभ्यास में लघु नहीं है, क्योंकि स थ का क्या है? संयोग पर में संयोग है। तो संयोग संयोग है गुरु गुरु से से। ई का नाम क्या हो गया? गुरु हो जाएगा। लघु नहीं है तो नहीं, दीर्घ नहीं नहीं होगा। होगा। तो करो, चलो ती स्थिप अत। और ई वर्ण मिल गया ना? ई मिल, हाँ, ईण मिल गया मिल तो गया। कौन लग जाएगा? आदेश प्रत्यय हो इस सूत्र से शत्व कर लेंगे। और किसको कहाँ? स्थिप में जो सकार है उसको शत्व क्योंकि कर लेंगे। आदेश रूप है ना। हाँ। क्योंकि धात्वादेश स से वो दंत्य स दंत्य स होके हुआ, आया था। हाँ। आदेश रूप है तो शत्रु शत्व कर लो, कर लेंगे, स्तुत्व कर लो, स्तुत्व कर साथ लेंगे। लगे हाथ, तो क्या बन जाएगा? ती स्थिप अत, अटागम कर लेंगे। मिला दो। अतिष्ठिपद, बस, यही तो बात है।
अरे सूत्र क्रम से रखोगे तो क्यों इधर उधर जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हाँ। अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपताम, अतिष्ठिपः, अतिष्ठिपः, अतिष्ठिपतम, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपम, अतिष्ठिपाव, अतिष्ठिपाम, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपेताम, अतिष्ठिपन्त, अतिष्ठिपतः, अतिष्ठिपेताम, अतिष्ठिपद्वम, अतिष्ठिपे, अतिष्ठिपावहि, अतिष्ठिपामहि। यही तो बन गया। हाँ। चल इसके बाद क्या आया बाबू? फिर घट चेष्टायाम। घट धातु आई चेष्टा अर्थ में, चेष्टा, ठीक है ना। हाँ। चल इसका भी ऐसे ही किया है। हाँ। पहले कौन गण की है और हाँ, क्या क्या है, क्या-क्या? मूल रूप से घट धातु को देखना चाहिए, तब फिर इधर निजंत के रूप निजंत चलाने के, चाहिए। हाँ। तो क्या है बोलो? घट चेष्टायाम, घट चेष्टायाम चेष्टा अर्थ में है और भुआदिगण की धातु है। वादिगण की है। हाँ, हाँ, चलो। और इसमें जो अकार है वो ह्रस्व अकार अनुदात्त अनुनासिक है। तो चलो अनुदात्त हो अनुदात्त जाएगी धातु तो है तो आत्मनेपदी आत्मनेपदी धातु हाँ। है और उसमें हलंत की ये देखे हो अनुदात्त जी हाँ, है ना, देखिए। ऐसे ही है। हाँ, हम अनुदात्त लोग है। अंतिम पाठ में वैसे चला तो लिए थे। लेकिन अनुदात्त ही है। हाँ। चलो तो ध्यान रखना है, इसको देख के बिना नहीं हाँ। करना चाहिए। चल तो अनुदात्त तो कर लिया। इसके हाँ। बाद सेठ है कि अनिट है? सेठ धातु है क्योंकि क्योंकि टवर्गांत कोई आ ही तो नहीं कोई आ है। ही चलिए नहीं है। तो क्या कर दिया जाए यहाँ पर? यहाँ पर घट धातु के रूप चलाएंगे। चलाएंगे। किस अर्थ में कहा जाए? चेष्टा। चेष्टा, चेष्टा के लिए लिखा है थे ना कुछ, वो, हाँ। हिता हित हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया। चेष्टा मतलब क्या समझे थे? चेष्टा मतलब वो क्रिया क्रिया। लेकिन कोई भी क्रिया भी नहीं नहीं। है, किसी भी हित क्रिया और को अहित। चेष्टा नहीं कहा जाता है। हित प्राप्ति अनुकूल यदि कोई क्रिया है और अहित अहित परिहारानुकूल यदि कोई क्रिया, क्रिया दोनों को है। अलग निकाल लो यदि साथ में हाँ। बोलने में दिक्कत होती है तो। हित प्राप्ति अनुकूल क्रिया है और अहित परिहारानुकूल जो क्रिया है उसी को चेष्टा कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, हाँ। कि हित की प्राप्ति के अनुकूल जो क्रिया की जाए उस क्रिया को क्या कहते हैं? चेष्टा कहते हैं, है ना, जिसमें हाँ। मतलब अपना हित हो, है ना। हाँ। तो उस हित प्राप्ति के अनुकूल यदि कोई यदि क्रिया करें, करें तो उसको चेष्टा। जैसे सुबह उठ के पूजा पाठ आदि वगैरह करना, हाँ। तो ये चेष्टा हुई चेष्टा ना, हुई, हाँ। क्योंकि हित प्राप्ति के अनुकूल अनुकूल क्रिया क्रिया है, है, इसलिए वो चेष्टा चेष्टा हुई हुई, है ना। हाँ। और अहित परिहार, अहित का प्राप्ति नहीं की जाती, अहित परिहारानुकूल जो क्रिया है वो क्रिया चेष्टा है। है ना। अहित के परिहार किया जाता है ना, अहित का तो अहित का परिहार ही परिहार करना थे, करना जो चाहिए। हमारे लिए हित करना हो उसका परिहार किया जाता है। हाँ। तो उस परिहार के अनुकूल जो क्रिया होती है उस क्रिया को भी चेष्टा कहते हैं। तो यही चेष्टा है। तो क्रिया विशेष को ही चेष्टा कहते हैं, है ना। हाँ। क्रिया विशेष को ही चेष्टा कहते हैं। चलिए तो इसी अर्थ में है घट धातु। याद रखा करो, कोई भी चीज आए लिखा है तो पंक्ति खाली उसमें लिखने के लिए नहीं ना है, याद करने के लिए। उसको याद कर लो तो कहीं पर भी बोलने में काम आए, वरना चेष्टा में यही व्याख्या रहती है। चेष्टा मतलब क्या? आप कहते हैं क्रिया, सब क्रिया चेष्टा नहीं होती। नहीं। कोई नहीं कहता है घट चेष्टा कर रहा है। हाँ, नहीं। घट चेष्टा से कोई नहीं कहता कोई नहीं। कि घट चेष्टा कर रहा है, क्योंकि घट क्या चेष्टा करे? क्रिया जरूर कर रहा है लेकिन चेष्टा कर रहा है नहीं कहा जाता ना। हाँ। यही सब ध्यान रखो। चलो तो क्या कर दिया फिर यहाँ पर? घट चेष्टा में करो, घट के रूप चलाने हैं ना, तो अब जाने लिए आत्मनेपदी है और सेठ है। तो फिर चलो और वादिगण की है तो क्या कहना फिर? घट धातु के एक एक रूप बोल लो। हाँ। घटति। घटती क्यों हो गया? आत्मनेपद जब कहे हो तो घटते, हाँ। घटताम। ये उसका पूरा रूप बोले हो? हाँ, बोला। पाठ लगाते समय हाँ। बोलो घटते, घटते, घटताम, अघटत, घटेत। हो गया। अब इसमें तासादी में सेठ है ना। हाँ। घटिता, घटिष्यति, घटिष्यते। हाँ, घटिष्यते ना, आत्मनेपद है। आत्मनेपद। फिर अघटिष्यत, घटिशिष्ट। हाँ। उधर और कौन सा? वो लेट लगा। लीट में जगटे, जगटे, जगटाते, जगटिरे, जगटिशे, जगटाते, जगटित्वे, जगटे, जगटीवय, जगटीमये। हो गया। फिर उसमें अघटिष्ट, अघटिष्ठ, अघटिशाताम, अघटिशता, अघटिष्ठाः, अघटिशाताम, अघटिष्ठोम, अघटिढ्वम, अघटिषि, अघटिष्वै, अघटिष्मयि। हो गया काम, खत्म हो गया। क्या कहना? चलिए तो ये घट धातु का हो गया। तो ये तो अर्थ हो जाएगा जैसे कहा जाए देवदत्त घटते, चाहे कोई भी राम घटते, देवदत्त घटते कह दिया जाए, मतलब देवदत्त चेष्टा कर रहा है ना, क्रिया विशेष कर रहा है, ये अर्थ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उसको यज्ञदत्त प्रेरित कर रहा है।
आया कि नहीं? हाँ। ये यदि कहना हो घट धातु से क्या हो जाएगा? हेतुमती चाहे इस सूत्र से अणिज हो प्रत्यय हो जाएगा। किस जाएगा अर्थ में? प्रयोजक व्यापार अर्थ अर्थ में अणिज में। प्रत्यय हो जाएगा, हाँ, प्रेषण आदि अर्थ प्रेषण में। आदि अर्थ में। चलो तो नीच कर लो और कर लो, और क्या काम होगा यहाँ पर? ऋच में अणचावे तो वही बचेगा। अणिज यहाँ पर प्रत्यय ऋत प्रत्यय होने पर कारण मिलने अतः अतः उपधाया से वृद्धि कर लेंगे, क्या धातु बन जाएगी? घाटी धातु तो बनेगी। घाटी का रूप चलाओ, अब इसमें क्या कहना है नो? हाँ। अब इसमें क्या कहना भाई? घाटी होने का जे तो सेठ सेठ है, है, रीजन थे तो रीजन उभयपदी है, उभयपदी होगी, है। ये सब क्या कहना हाँ। है नो? अर्थ भी तुमको आ ही रहा है, हाँ। प्रेषण अर्थ में प्रेषण अर्थ प्रत्यय में, किए हाँ। है ना। चलिए तो क्या कर लेंगे फिर यहाँ पर? घाटी धातु है, सूत्र आएगा मिताम ह्रस्वः। अच्छा इसमें है, अच्छा घटादी नाम, ध्यान नहीं ज्ञपादी। रहेगा। अच्छा अच्छा चलो हाँ, मिताम ह्रस्व। क्या कहा है मिताम ह्रस्व? घटादी नाम ज्ञपादी नाम उपधाया ह्रस्वः। आया कि नहीं आया? हाँ। देखो मिताम ह्रस्व तो यही कह रहा है, मित जो है उसको उसको ह्रस्व ह्रस्व होता है। कब करता है? निमित्त क्या मांगता है? ऋणौ अणु कहता है ना, हाँ, निमित्त हाँ। कुछ कहेगा नहीं परे ना, रहते हैं। तो नहीं परे रहते मित को ह्रस्व को ह्रस्व हो। हो। अब मित कौन है भाई? अरे मित मतलब तो हम समझते हैं मकार यस्य, हाँ। है कि नहीं हाँ। है? मित कौन है भाई? तो उसमें गुरु जी सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र था घटा दयो मित, हाँ, एक सूत्र ये था। क्या था देखो, कि- निकालो। इसमें ही वो क्या बोल घट धातु देखा था तो उसमें ही ऊपर वहाँ सूत्र लिखा था घटा दयो मित, बस। तो वो बता दिया उन्होंने कि घटादि- घटादि जितनी धातु वो सब मित मित है। है। आया कि मित नहीं? संज्ञक इसको है। मित समझना, मित संज्ञक है, तो ध्यान रखना। और कौन होती है? तो ज्ञप मित ज्ञप करके भी होगा, तो ज्ञपादि धातु भी मित है। हाँ। तो इसीलिए देखो वरदराचार्य ने सब समझ करके सीधा वित्त लिख हाँ। दी। घटादि नाम ज्ञपादि नाम च ह्रस्व स्यात् णौ कर दिया। उसमें गुरु जी सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ ये लिखा मिताम ह्रस्वः णौ। णौ ऐसे लिखे हाँ। ना, तो मित कौन है? तो यही है। यही। तो इन्होंने सरल कर दिया थोड़ा, बालकों लोगों को हाँ, प्रवेश कराना है प्रवेश ना, कराना। इसलिए सीधा लिख दिया। और ये भी लिख सकते थे मिताम मिताम ह्रस्व, ह्रस्व। फिर प्रश्न आता मित कौन मित है? कौन है? हाँ। अलग से बताना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, ये सब हटा के सीधा लिख दिया मित मित कौन है? कौन है? घटादि नाम घटादि नाम ज्ञपादि ज्ञपादि नाम। नाम। तो मिता का ही, मिताम का ही अर्थ है वो, अर्थ है, हाँ। और किसी का नहीं नहीं। आया ना। चलिए तो इनको नहीं परे रहते रस्व करो, तो घटादि में घट तो आई है, क्या हाँ। कहना? तो रस्व कर लो, घट ई घटी घटी धातु बन हाँ। जाएगी। तो क्या है इसमें? बोलो एक एक रूप बोल लो, पूरा हाँ। बोले हो ना पाठ लगाते हाँ, समय, तो बोलो एक एक रूप क्या बन जाएगा? घटायति हाँ, घटयति का क्या अर्थ हो जाएगा? वो क्या बोलते हैं, चेष्टा क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है ना, चेष्टा क्रिया करने वाला देवदत्त है, उसको प्रेरित कर रहा है। क्या विग्रह क्या हो जाएगा? घटन तब नहीं ना बोलोगे, नहीं, मना किए थे हाँ। इसको। अरे सानच किए थे ना हाँ। भाई, घटो से आनच किए, और बीच में मुख आगम हो जाता है, तो अब तो बन जाना चाहिए ना। हाँ, घटमान घटमानम न द्वितीय करोगे ना, घटमानम प्रेरयति प्रेरयति है ना, हाँ। मतलब चेष्टा करने वाला जो देवदत्त है देवदत्त है, उसको उसको प्रेरयति। प्रेरयति। आया कि नहीं आया? चलिए, अरे भाई वो आत्मनेपदी धातु थी ना, घट धातु, हाँ, आत्मनेपदी थी। इसलिए उसे आत्मनेपदी थी, तो आत्मनेपद संज्ञक क्षत्रिय, देखो क्षत्रिय और सानज दो प्रत्यय होते हैं ना, होते हैं। वो क्षत्रिय और सानज में एक की तो आत्मनेपद संज्ञा है, एक की परस्मैपद संज्ञा है। जानते हो किसकी क्या है? दोनों लट के स्थान में ही होते हैं। हाँ, अरे हाँ, लट के स्थान में ही लट क्षत्रिय सानज सानच आवक प्रथमा प्रथमा समानाधिकरणे, सूत्र हम लोग हाँ। कलंक में बहुत बार बोले हैं हाँ। इसको। तो लट के स्थान में क्षत्रिय और सानच होते सानच हैं, होते हैं। कहते हैं ना। हाँ। तो दोनों लट के स्थान में हो रहे, लकार के स्थान में। एक की परस्मैपद संज्ञा, एक की आत्मनेपद संज्ञा है, बता सकते हो हाँ। किसकी क्या है? क्षत्रिय की परस्मैपद संज्ञा और शानच की आत्मनेपद संज्ञा। सानज के आत्मनेपद। क्यों सानज के आत्मनेपद कौन कर दिया? वो तंगाना माना वात्मने पदम, पदम। तंग और आनो, आनच से लिए था ना, हाँ। सानच का नचौ, नचौ। ये दोनों लिए। हाँ। इनकी क्या होती है? आत्मनेपद आत्मनेपद संज्ञा संज्ञा होती है। और क्षत्रिय की परस्मैपद कौन कराएगा? शेषात कर्तरी परस ले, वो तो नहीं, ज्ञान वो- करवाने वाला संज्ञा सूत्र देखना है ना। लह परस्मै पदम। पदम, अरे ल आदेश जितने हो जितने सबकी होते, परस्मैपद सबकी परस्मैपद संज्ञा संज्ञा होती होती है, है। सामान्य सूत्र था। हाँ। ये कंगाना आत्मनेपद विशेष आया विशेष था, आया तो था। वो रोक लेता था रोक लेता उसमें, था। ठीक है ना। तो चलिए, तो घट धातु कैसी है आपकी? आत्मनेपदी थी, अभी तुमने आत्मनेपदी घट थी। वगैरह रूप चलाया। हाँ। तो घट धातु से जब भी तुम प्रत्यय करोगे, क्षत्रिय सानच दोनों में से, हाँ। तो कौन सा किया जाएगा? तो आत्मनेपद प्रत्यय ही आत्मनेपदी आएगा प्रत्यय ना। आएगा, कौन हाँ, आएगा? शानच आएगा। शानच में क्या होता है देख लो जरा। शानच में शकार की संज्ञा हो जाती लशक है, होता है, से चकार की चकार के हलंजम से संज्ञा हो जाती है। आनो आनो बसता है, तो क्या बन जाता है? घट घट आन। आन।
घट आनो, घट घट धातु है ना। हाँ। और ये सिद्ध कर्तर्थक सार्वधातुक पर में है। हाँ, सानच भी तो सानस भी सार्वधातुक है, सार्वधातुक क्यों? है, क्योंकि सिद्ध सिद्ध है। और कर्तर्थक है ही, कर्तर्थक भी है, तो वहाँ पर क्या कर लिया जाता है, सब प्रत्यय हो शब्द जाता प्रत्यय हो है, जाता कर्तरी है, शब्द। शब्द से। हाँ, तो क्या हो जाता है, घट आन, आन। है ना। हाँ। ये बन जाएगा घट आन, आन, ये बन जाएगा। हाँ। अभी घट माना तो नहीं बना, नहीं। म कहाँ से आ गया, देख सूत्र है, आने मुख, आने मुख, मुख आगम मुख आगम करने वाला। अब ये कृदंत की जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, आएगा। कुछ नहीं बात। तो मुख आगम हो जाता है आना को, घट को, घट को, तो अकार को, तो उससे पर में कित्वात हो जाता है, हाँ। तो क्या बन जाता है, घटम घटम आन, आन। मिला तो घटम आन। आन। अब इसका रूप चला, हाँ। द्वितीय में घटमानम बन जाएगा। हाँ। क्या दिक्कत है इसमें? आनच सानच हाँ। कर दिए तो घटमानम बन घटमानम जाएगा। बन जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो यही है, इसमें कोई वो नहीं है। कृदंत पढ़ेंगे तो आ जाएगा, जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कभी भी घटंतम मत बोल देना, नहीं, क्योंकि वो घटम। अशुद्ध हो जाएगा हाँ, ना, अशुद्ध हो आत्मनेपदी जाएगा। धातु है भाई। ठीक है, चलिए, तो घटमानम प्रेरयति, यही घटयति का हो जाएगा। चलो फिर घटयति, घटयतु, घटयति, घटयतु, घटयतात्, अघटयत्, घटयेत्, आत्मनेपदी घटयते, घटयताम्, अघटयत, घटयित, घटयेत, ये बन गया। अब चलो ताश आदि में चला ही लो, घटाघट। घटयिता, घटयिता, घटयिष्यति, घटयिष्यते, अघटयिष्यत्, अघटयिष्यत, घट्यात्, घट्यात्, घटयिशिष्ट, हाँ, घटयांचकार, घटयांचक्रे, घटयां बभूव, घटयामास। बन गया। अब उसमें चलाना है लुंग में, तो उसमें प्रक्रिया से चला लो, क्या दिक्कत है फिर उसमें। यहाँ पर घट ई से करेंगे, क्योंकि वो हाँ। वार्तिक रोक देगा, क्योंकि यहाँ हाँ, पर घट ही से, तो वो वृद्धि वो नहीं करेंगे। वैसे भी वो मीठा रसों से रसोई हो जाना है, तो आगे जाके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाई घट ही तो धातु बनी हाँ, थी, घट ही बनी तो थी। घट ही अलग बोलो, तो तुम क्या कहोगे कि यहाँ पर ना हमने वृद्धि नहीं की है, पर मीठा रसवा नहीं लगाया। हाँ। यदि लगा भी देते तो भी घट ही तो बनता। हाँ, यही बनता। आगे जाके मान लो तुम द्वित्व करने के बाद उपदा वृद्धि करोगे, तो मीठा रस तो लग ही जाएगा, तो घट ही रहना वाला है। इसलिए कोई उसमें फर्क नहीं पड़े। क्या कर लीजिए, कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलो, तो घट ई से चालू करो, कोई नहीं तो करो, लुंग ले आओगे, ले आएंगे, टिप कर लेंगे, उसके स्थान पे चिली लूंगी से चिली कर लेंगे, और चंग कर लेंगे, का लोप कर देंगे, स्थिति क्या बनेगी बनेगी स्थिति? घट अत, द्वित्व कर द्वित्व दिया कर जाए, लेंगे, चंगी से घट, घट चंगी से घट घट, अत, अभ्यास कार्य कर लोगे अभ्यास तो कार्य क्या कर बन जाएगा सब? ज घट अत, है ना, यही बन जाएगा ना, ज घट अत। अब क्या कर लिया जाए अब यहाँ यहाँ पर? पर वो कर लो, अब उपदा- करना हो तो उपदा वृद्धि उपदा कर लो, वृद्धि कर नहीं को मान लेंगे, के और मिताम रस्वा से रस्व कर लो, तो वही बन गया, जघट अत। सन्वत भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीधे बताओ। हो जाएगा। चलो, तो कर लिया। अब सन्य तो अलग सन्निधा अलग जाएगा, जाएगा, अभ्यास में रस्वकार को इत्व कर देंगे, तो क्या और बन जाएगा? जी घट अत, हाँ, दीर्घ लघु यहाँ तो लग जाएगा, क्योंकि लघु है ना लघु है अभ्यास में, उसको तो दीर्घ कर लेंगे। दो। जी घट अत, अटागम कर लेंगे, अजी घटत, तो अजी घटत, अजी घटताम, अजी घटन, अजी घटः, अजी घटतम, अजी घटत, अजी घटम, अजी घटाव, अजी घटाम, अजी घटत, अजी घटेताम, अजी घटन्त, अजी घटथाः, अजी घटेताम, अजी घटद्वम, अजी घटे, अजी घटावहि, अजी घटामहि। यही तो बन गया। हाँ। चलिए, अब कौन आया? ज्ञाप ज्ञाने ज्ञापने च, ज्ञाप धातु आ गए, है कि नहीं? हाँ। अब इसी के चलना है, इसी को लास्ट है ना ये? हाँ, यही तो लास्ट। चला लो, क्या है? ज्ञाप धातु है किस? हाँ, क्या वो आपने कहा था कि ज्ञाप धातु में स्वार्थिक णच होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? तो तो क्या गुरुजी होगा? इसमें सिद्धांत कौमुदी में देखा था ज्ञाप धातु को, तो ये तो चुरादी में आई है, उधर ही ये मिताम रस्वा पड़ा है, तो उसमें तो स्वार्थिक णच होता ही चुरादी में, ऋयंत में वहाँ तो होगा ही, जब ज्ञाप धातु चुरादी की आप हाँ। चलाएंगे, हाँ, है ना? ज्ञाप धातु का जब चुरादी में चलाएंगे हाँ, स्वार्थिक उसमें णच करके, तो होगा ही। हमको देखना है, इधर जब करने आएंगे, उसमें हाँ, हेतु मत णिच करने आएंगे, तब पहले वो होगा कि नहीं होगा स्वार्थिक णिच, ये देखना। उसमें देखा ऋयंत में गुरुजी मिली, ज्ञाप धातु नहीं है, मिली नहीं, देखा था, मतलब ज्ञाप के रूप नहीं लिखे कुछ, मतलब ज्ञात की प्रक्रिया नहीं चलाई है, मिली नहीं धातु उसमें मुझे, मिली नहीं, मतलब क्या होता है? नहीं वो देखा था, ज्ञाप देखा धातु। था तो या तो हो सकती या तो नहीं हो नहीं सकती, मिली, फिर हाँ। मिली नहीं है, क्या होता है ये? मिली नहीं का मतलब तो है, फिर भी देखने में नहीं आई। मुझे नहीं दिखी गुरुजी। हाँ हाँ, चलो, तो नहीं होगी ना, उसमें पंक्ति से देखे थे सब, हाँ। ज्ञाप यदि का कोई जिक्र नहीं किया नहीं दिखी। गणित प्रकरण में। नहीं दिखी। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, यही चलेगा प्रक्रिया, हाँ, क्या करेंगे।
तो चलो पहले तो क्रम से हम लोग जैसे विचार अभी कर रहे हैं वैसे चलो अपने आप को जहाँ पहुँचेंगे तो फिर विचार एक बार और कर लेंगे। लेकिन अभी तो पहले ज्ञप धातु है ना, किस अर्थ में है? ज्ञप धातु ज्ञाने ज्ञापने, ज्ञान अर्थ में है मतलब जानना, और ज्ञापन मतलब बोध कराना है ना, अपने जान लिए दूसरे को ज्ञान कराना। ये ज्ञापन हो गया ना। अरे ज्ञान करना एक तो ज्ञापन करना, दोनों बातें। तो दोनों अर्थों में है। आया कि नहीं आया? ज्ञप धातु। तो ज्ञप धातु जो कि चुरादी गण की है। आया कि नहीं आया? तो ज्ञप धातु से क्या कर लिया, उसके रूप चलाने हैं ना। ज्ञप धातु में तो अब क्या करेंगे, सीधा चुरादी गण में तो हम लोग अब ज्ञप का आकार कैसा है ये सबसे कोई मतलब नहीं है। नहीं ना, ज्ञप का आकार अरे उच्चारणार्थ हो जाएगा। कोई प्रयोजन हो तो देखो, ये कोई प्रयोजन नहीं, आगे जाकर तो नहीं। अरे कोई प्रयोजन है उसका आकार को करके? नहीं है, नहीं ना कुछ है। उच्चारणार्थ का पथ और गण की तरह आकारांत दंत मानने की तो कुछ प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। उक्ति उक्ति करके मीताम रसो से रस तो करा ही लेंगे। चलो तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या कर लेंगे, ज्ञप धातु से सीधे क्या लाएंगे, चुरादी गण की प्रक्रिया करो। सूत्र आगे मूल रूप से रूप चला रहे हैं, अभी नीच में नहीं जा रहे हैं। यहाँ खिचड़ी पकती है लोगों के बीच में, है कि नहीं? क्योंकि रूप बराबर जाते हैं। आया कि नहीं आया? हेतु मत में भी और उसमें भी आया ना। तो लेकिन इसे करना नहीं है अलग अलग, क्योंकि अर्थ में अंतर होगा, रूप बराबर वही जाएंगे, रूप सेम टू सेम वही चलने हैं, लेकिन अर्थ में अंतर होगा ना। क्योंकि ज्ञप धातु से जब साथ में नीच करोगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञप ही उपधा वृद्धि कर लोगे तो ज्ञाप, फिर मीताम रसो से रस ज्ञपी धातु बन जाएगी। क्या रहेगा इसका अर्थ? स्वार्थ में नीच किया है, क्या अर्थ रहेगा? बोध करना और बोध कराना, यही हो जाएगा। जानना और किसी को ज्ञान कराना, यही अर्थ हो गया। तो प्रेरित करना उसके लिए, ज्ञान करने के लिए प्रेरित करना अथवा ज्ञान कराने के लिए प्रेरित करना, ये अर्थ नहीं आएगा। क्योंकि हेतु मत तो ये है ना धातु का जो अर्थ था ज्ञान और ज्ञापन, वही अर्थ भी बता रहा। तो चलो ज्ञप ज्ञपी बनेंगे ना, कर लो ना, लट टिप शप, तो क्या बन जाएगा, गुण आदेश कर देंगे तो ज्ञपयति बन जाएगा। तो चलो ज्ञपयति का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब ज्ञपयन्तम प्रेरयति, नहीं तो मतलब जान रहा है अथवा तो बोध करा रहा है, ये अर्थ हो जाएगा। ज्ञपयति मतलब बोध करा रहा है, ज्ञापन कर रहा है, तो स्वयं जान रहा है। लेकिन प्रेरित करना अर्थ नहीं ना आएगा, यही ध्यान रखना है, बस यही फर्क पड़ता है। चलिए तो ज्ञपयति एक एक रूप बोलो, पूरा तुम अभ्यास किए हो। चलो ज्ञपयति, ज्ञपयतु, ज्ञपयतात, अज्ञपयत, अज्ञपयत, ज्ञपयेत। हाँ, और ये ज्ञपी धातु भी निजंत थी ना, चुरादी गण की थी तो उभयपदी चलनी है। अरे निजंत चाहे स्वार्थी की निजंत हो चाहे हेतु मत निजंत हो, तो दोनों में उभयपदी तो चलना ही है। चलो तो ज्ञपयते, ज्ञपयता, अज्ञपयता, ज्ञपयेत, फिर ज्ञपयिता, ज्ञपयिता, ज्ञपयिष्यति, ज्ञपयिष्यति, अज्ञपयिष्यत, अज्ञपयिष्यत, ज्ञप्यात, यही बन जाएगा ना, इनका लोप करके ज्ञप्यात, ज्ञपयिष्यत, ज्ञपयान चकार, ज्ञपयान चक्रे, ज्ञपयान बभूव, ज्ञपयामास। यही बने शुद्ध ज्ञपी धातु, चुरादी गण की ज्ञपी धातु का रूप चल रहा है। ध्यान में आ रहा है ना? चलिए अब इसका लुंग चल लो, लुंग की प्रक्रिया करो, कोई दिक्कत नहीं, करनी चाहिए लुंग की प्रक्रिया। अरे ज्ञपी धातु है, ज्ञपी धातु से लुंग सूत्र से लुंग कर लेंगे, टिप कर लेंगे, चिड़ी कर लेंगे, चंग कर लेंगे, णी का लोप कर देंगे, ज्ञप को कर लेंगे, है ना? क्या बन जाएगा, ज्ञप ज्ञप बन गया। अभ्यास कार्य कर लो तो क्या शेष रहने वाला है, जो ही तो शेष रहेगा। अलादि शेष से किसका लोप हो जाएगा, अलादि शेष से य का और प का लोप हो जाएगा। तो ज ह्रस्व करना हो तो करो उसको, मतलब ह्रस्व अभ्यास में को ही होना है, और अभ्यास चर्चा से जब जाई होना है, तो ज अब इधर क्या करोगे, अब यहाँ पर से इसको रसो करना हो तो कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ही होना है। चलो तो अभ्यास कार्य हो, सनोज भाव होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि लघु परक अभ्यास है, प्री को मान के कोई लोप नहीं हुआ है, बार बार पूरा क्या घटा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सनोज भाव हो गया। क्या स्थिति बन गई, अब लगा दो, कौन सूत्र लग जाएगा, लगा दो, लग जाएगा ना। सन्यता से अभ्यास में जो आकार है उसको इतो कर लेंगे, तो स्थिति बनेगी जी ज्ञप अत। अब यहाँ पर दीर्घ लगो नहीं लगेगा, क्योंकि पर में संयोग है, तो संयोग गुरु से
ई की जो गुरु गुरु हो जाएगा, लघु नहीं रहेगा। लघु नहीं रहेगा। ठीक है ना। हाँ। चलिए तो क्या रूप अटाकम करके क्या रूप बन जाएगा? अजीज्ञा पद। हाँ, और उसमें अजीज्ञा अजीज्ञा पद, पद। ठीक। हाँ। ये तो हुआ बाबू चुरादी गण की ज्ञपी का ज्ञपी रूप का रूप, हाँ। हुआ। हाँ। अब आएंगे हम इधर, अब ये तो ज्ञपी के बन गए। हाँ। अब आया इधर ण्यंत में, ण्यंत में आ जाए, हाँ। हेतु मत नीच में आ हेतु जाए, मत नीच में। ण्यंत तो वो भी है, हाँ। हेतु मत नीच में आ जाए। हाँ। तो अब क्या किया जाएगा? ज्ञप ज्ञप धातु है ना। हाँ। तो अब सीधा क्या किया जाए? इस नीच प्रत्यय कर लिया जाए हेतुमती च से, लेकिन वो करने से पहले वही सूत्र आ जाएगा ना, चुरादी नीच। सामान्य वो कुछ निमित्त मांगता था? नहीं। वो तो कहता चुरादी धातु से नीच कर लेना। हाँ, हमेशा चुरादी गण की धातु से नीच होगा ही। वो करके फिर जो करना हो करो। हाँ। वो करके फिर आगे जो करना है जो करना हो सो करो, लेकिन नीच पहले कर लेना। कर लेना। तो चलो कर लो, तो क्या बन जाएगा? ज्ञपी बन जाएगा। बन जाएगा। अरे हाँ। वृद्धि करोगे वापिस ह्रस्व हो रस हो जाएगा। जाएगा। अब ये ज्ञपी बनने के बाद अब इससे क्या किया जाएगा? हेतुमती च इस सूत्र से अच्छा, ये ज्ञपी धातु है कि नहीं है? है। क्योंकि धातु से नीच धातु करता से है तो नीच ज्ञपी करता है। धातु होनी चाहिए। हाँ। उसका धातु नाम कौन रखा है? भुवादयो धातवः। क्यों भुआदि में ज्ञपी आई है क्या? ज्ञप आई थी ना, ज्ञपी कहाँ आई? ज्ञपी का तो सनाद्यंत धातवा ने रखा है। हाँ, वही करता है वो। हाँ, रिजंत बन रिजंत, जाती है हाँ। तो वही करता है सनाद्यंत। सत्या वो आया ना सत्या पास सत्यापाठ, उसमें हाँ, आया। सनाद्यंत में। सनाद्यंत। चलो तो उसी से करना है। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो धातु है वो दोनों धातु लेनी धातु है। लेनी। इसको बादी वाली सब लेनी और सनाद्यंत वाली भी वाली भी लेनी। लेनी बताए थे ना वो हाँ, टिप्पणी बताए। पढ़ाए थे ना। हाँ। तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो पड़ता। चलो ज्ञपी को ले लो, उसकी धातु संख्या हुई वही है। है, हाँ। तो ज्ञपी की स्वार्थिक नीच है वो। हाँ। अब उससे जब ये नीच करेंगे हम प्रेरणा प्रयोजक व्यापार प्रयोजक अर्थ व्यापार में, अर्थ तो में। स्थिति क्या बनेगी? ज्ञपी ज्ञपी ई। ये रहेगी ना। हाँ। अब ये नी जो है वो कैसा है? अर्ध धातु के है। अर्धधातुक है। हाँ, कौन सा वाला? अर्धधातुक है। ये जो हेतुमतणे है वो हाँ, वो भी अर्ध धातु के, लेकिन उसको करके क्या काम है अभी इसको देखेंगे। हाँ। अर्ध धातु के और सेठ है वो अनिडादी है कि इडादी है? अनिडादी है। अनिडादी हाँ। है, इडादी नहीं ना है। नहीं। तो उसको नहीं ना होने नहीं। वाला है। वलादी अर्ध धातु तो है नहीं। तो अनिडादी अर्ध धातु पर रहते क्या हो जाएगा? ढेर नेटी से णी का लोप कौन हो सी जाएगा। णी का है? ये बोलते ज्ञपी चलो में जो स्वार्थिक स्वार्थिक नीच नीच है है, उसका णी लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। तो हटाओ उसको। गुरुजी, ज्ञप इसमें हाँ। अगर ज्ञपी ये स्थिति है, इसमें णिच प्रत्यय परे रहते या अजंत ज्ञपी अजंत ज्ञपी हो जाएगा। कपराचोई नीति से वृद्धि भी प्राप्त है। नहीं, नीति से लोप भी प्राप्त है। प्राप्त तो है। कौन सा होगा देख लो। ठीक पकड़े हो कि भाई वृद्धि भी तो हो सकती है, लेकिन देख लो क्या होगा। अनेर नीति भी तो है। नेटी है 6 4 51 51 हाँ, और वो और उसका सार्वधातु कार्ड धातु का योग। सार्वधातु कार्ड धातु का योग है 7 3 84। तो उधर जा रहा है हाँ, परत वो लगेगा फिर गुण करने वाला। लेकिन ये नेर नीति क्या कहता है? कि अनिड़ आदि आठ धातु परे रहते णी का लोप। वो कहता है हाँ। और वो कहता है ईगंत अंग को गुण गुण हो। आजा वो अजंत अंग को अजंत वृद्धि अंग। हो। अजोयणी थी ना, हाँ। नीच प्रत्यय परे रहते, यही कहता है ना। उसको हाँ। क्या देखो, क्या ढूंढ रहे हो? अचय नीति की सूत्र संख्या नहीं देखी। उसको क्या देख? अच्छा देख, अच्छा उसकी तो देख ली उसकी सार देखी। धातु की। तो अचोयणी थी भी ऐसे ही कुछ होगा, वो पूर्व में नहीं निकलने वाला अलग। अरे अचोयणी थी उधर आया था ना सखी के प्रसंग। अचय नीति ये भी यहाँ वही 7 2 का। नहीं जा रहा और का हो रहा है ना। हाँ। अब
अपवाद बना सकते हैं? अनेरनेटी अनेरनेटी गुरुजी उसको तो और जगह मिल अनेर रहा आदि है। आय धातु पर में मिलेगा। अरे सब तो जगह गुण वृद्धि कुछ तो प्राप्त होगा। जैसे कहाँ लगाते हो, कहाँ मिलेगा, एक जगह बताओ। जैसे लुंग में लगाते हैं। लुंग में लगाते हैं आप, जब स्वार्थी गणित हाँ, किए हाँ। और पर में कौन प्रत्यय मान की गणित का लोप किए थे? अंग अंग को मान की किए थे। अंग वो जो चंग था चंग 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 को, मान। चंग भी तो आर्ध धातु है। हाँ हाँ चंग भी उसको मान के कुछ गुण आदि नहीं प्राप्त है। हाँ गुण प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कोई कहे चंग तो गीत है तो उसको मान के हाँ निषेध हो जाएगा। वहाँ तो नहीं प्राप्त, लेकिन हाँ तो निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा। वहाँ तो ये प्राप्त अनेर नहीं, अनेटी लग ही जाएगा। लग जाएगा, चरितार्थ हो जाएगा। हाँ चंग तो गीत की है। फिर क्या करेंगे? पर की अपेक्षा नित्य बलवान होता है ना। नित्य पढ़ रहा है क्या इसमें कोई? नित्य अगर णी का लोप कर देंगे तो गुण प्राप्त नहीं होगा। तो नहीं होगा। और यदि और गुण यदि कर गुण कर देंगे तो णी का लोप णी का लोप। ज्ञपी आगेणी है ना। हाँ हाँ अब आ जाओ इधर हाँ, तो स्थिति ज्ञपी में जहाँ थे णी। स्वार्थी गणित का हम लोग लोप कर रहे थे। हाँ, अनेरनीति अनेरनीति को को अनेरनीति से कर रहे थे। हाँ। तो तुमने उसमें कहा कि भाई यहाँ पर अचोनीति अचोनीति प्राप्त है, प्राप्त ऐसा है। कहा। हाँ। तो उसमें कह रहे हैं कि ये दो सूत्र प्राप्त है, अचोनीति से बुद्धि भी प्राप्त है और अनेरनीति से णी का लोप भी प्राप्त है। दोनों में से कोई नित्य लग रहा है, देखो तो। अगर गुरुजी णी का लोप कर देंगे तो अचोनीति लगेगा ही लगेगा नहीं, तो वो तो अचोनीति नित्य नहीं है। हाँ अरे कृत्य अकृत्य विचरितार्थ होना हाँ, चाहिए ना। हाँ। दोनों परिस्थिति परिस्थिति। वो देखो वो नित्य है। अगर अचोनीति लगा देंगे पहले तो फिर तो वृद्धि हो जाएगी आई। आई तो उसको वो हो सकता है लोग, फिर हो पाएगा अनियनिटी से, क्योंकि फिर आई हो जाएगा। आई हो जाएगा। हाँ। नहीं का लोप करता है, वो आई का तो करता नहीं नहीं। है। लेकिन यदि वो आई में स्थानीय भाव करके अणित्व धर्म आ जाए, हाँ तब यदि आए तब विचार करने वाली बात है, तब तो हो तब सकता हो है। सकता है। हाँ। विचार करने वाली बात है कि अब आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो कहता है ना अनल विधि कहता है स्थानीय बता दे सोनल विधि। तो यदि आ जाए तब तो हो सकता है, तब नित्य ये तब नित्य विधि हो जाएगी। कौन अनेरनीति। लेकिन चलो उसके बाद एक और आगे बढ़ो। नित्य की अपेक्षा भी कौन होता है, बलवान कौन होता है? अब वो होता है ना अंतरंग। अंतरंग। हाँ। अंतरंग कौन सा? जिसका निमित्त अंतर्भूत हो अंतरंग होता है, जिसका निमित्त बहिर्भूत हो बहिरंग होता है। सामान्य रूप से इतना जानते हो ना। तो इसको भी देख लो जरा, क्या स्थिति है? ज्ञपी अणि की स्थिति है ना। तो डेयरनिटी को लगने के लिए कितना अंश चाहिए इसमें? अणि पर रहते, अणिरादि आदि पर रहते निकालो। तो वो इसको चाहिए कितना चाहिए? ई जोड़ी ई है वो, और इधर पर वाला ई इतना ही चाहिए। इतना ही चाहिए। और अजोनिति को लगना हो तो उसको पूरा वो चाहिए। अजंत अंग को अजंत वृद्धि अंग को हो। वृद्धि हो। अजंत अंग कौन है? ज्ञपी पूरा। और कब नित फिर प्रत्यय नित परे प्रत्यय हो परे तो हो तो उसको ई। तो कितना चाहिए उसको? ज्ञपी ई। ज्ञपी ई। हाँ तो ये बहिर्भूत निमित्तक हो गया ना। हाँ बहिर्भूत निमित्तक हो गया। तो बहिरंग हो जाएगा, ये अंतरंग हो जाएगा। अंतरंग बलवान बलवान हो जाएगा। तो ये भी है, ये भी कर सकते हैं। अपवाद बनाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इस तरह से यदि कुछ नित्य या तो अंतरंग बन जाए तो लग जाएगा। देखो पर का तो वही है अचोनीति। हाँ है ना। अपवाद बना नहीं सकते अनियनिटी को। दोनों चूंकि अपने अपने जगह प्राप्त है। हाँ। चरितार्थ बचे दो, तो या तो नित्य बनाओ या तो अंतरंग अंतरंग बनाओ। बनाओ। इसको विचार करके बना लेना चाहिए तो लेकिन वो होगा निकालो निकालो। आया ना। चलो लेकिन विचार करके एक वो करना चाहिए कि भाई क्या इसको बनाए, क्योंकि प्रश्न यदि उठ जाएगा तो फिर उठ ही जाएगा। तो प्रवृत्ति करो तो नहीं तो क्या देंगे, कुछ तो देना पड़ेगा इसको पहले लगाने के लिए। तो यही अंतरंगत्वात करके ही कर लिया, क्या दिक्कत है? नहीं बन जाएगा अंतरंग। अरे उसको ई इतना चाहिए। हाँ और उसको पूरा क्या भी ई चाहिए, ये पूरा चाहिए। चलिए ऐसा करके बन जाएगा कुछ। तो चलिए अनियनिटी से क्या कर लिया इनका लोप कर देंगे। किसका? स्वार्थी गणित का, स्वार्थी पूर्व गणित वाले का। का। हाँ तो चलिए क्या स्थिति बनेगी? ज्ञप ई ई है ना। तो चलो इसमें भी यदि अब क्या कर लिया है ज्ञप ई को?
वो अचोणित वो अतोपचार से वृद्धि वृद्धि कर कर लेंगे लेंगे। और फिर में ताम रस्वा से ह्रस्व कर देंगे वापस। वही ज्ञपी बनना ज्ञपी है, आया कि नहीं? हाँ। अच्छा ये वाले हाँ ज्ञपी बन जाना है तो क्या कहे अब, आया कि नहीं? हाँ। वरना ये भी कह सकते हैं कि वो यदि लग जाए, ये जो नी का लोप हुआ है पूर्व हाँ। वाले, उसको यदि स्थानीय भाव हो जाए, सूत्र आया था ना, परनिमित्तो अजादेशः स्थानीय स्यात् स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये कौन? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। देख लो, पर निमित्त का अजादेश है कोई, अरे पर वाले निज को मान के ही तो आपने नी के ही को लोप किया। हाँ। ये लोप आदेश जो है वो अजादेश है अजादेश है, ना, अज के हाँ। स्थान में आदेश है, अरे नी का ही तो बचा ये था, बचा था, हाँ। तो उसका क्या कर लेंगे? उसको स्थानीय भाव हो जाएगा। लेकिन कब स्थानीभूत अज से पूर्वत्वेन दृष्ट को यदि कोई कार्य करना हो, विधि करनी हो, तो उसको करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। अब वही तो उपदाय से वृद्धि करनी है, करनी तो है। इसलिए स्थानीय उद्भाव नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। फिर और हो स्थानीय जाएगा उद्भाव हो तो जाएगा। फिर उपदा में रस्वकार कहाँ मिला? नहीं मिला, तो इसको मान के आप वृद्धि नहीं कर सकते। आया कि नहीं आया? तो वैसे भी गपी ही बन रहा था, तो कोई ज़्यादा हम लोग ऐसे ही चला लेते हैं कि भाई अब जब मीठा रसोई से रसोई कर रहा तो कर ली, वरना यदि ये से देखने जाए तो नहीं ना हो पाएगा। नहीं, अरे फिर तो वृद्धि गुरुजी होगी को नहीं। जब स्वार्थी गणेश करा था तब तो ये नहीं कह तब सकते नहीं, हाँ, थे, अजादेश नहीं है। तब वहाँ कोई अजादेश नहीं ना नहीं, किया है। हाँ। चलो, यदि वहाँ पर भी ऐसा होता तो वहाँ फिर तो मीठा रसोई की जरूरत ही क्या पड़ती? हाँ। ठीक है, अभी पंडित जी यहाँ लिख रहा है, इसका मतलब वो वृद्धि करके हाँ। रस को कराना चाह रहा है, हाँ। तभी तो लिख रहा है। हाँ, हाँ, आया। इनकी खोपड़ी में चल रहा है कि वृद्धि करके वृद्धि रस्व करके करेंगे। रस्व करेंगे, हाँ। लेकिन यदि कोई कहे कि वो नीच जो सार्थिक नीच था उसका स्थानीय भाव हो स्थानीय जाएगा भाव तो हो वृद्धि जाएगा, प्राप्त ही वृद्धि नहीं प्राप्ति है। नहीं है, हाँ। तो आप कहेंगे फिर मीठा रस्व का क्या काम? मीठा रस्व उधर चाहिए ना, हाँ, जब स्वार्थिक सार्थिक नीच नीच जब में, किया, हाँ। तब तो ज्ञापी बनाने हाँ, के लिए चाहिए, चाहिए। वरना वहाँ ज्ञापी धातु बन जाएगी। बैठ रही बात? हाँ, बैठ। चलो तो छोड़ा, अभी ज्ञापी बन ज्ञापी गई, बन बन गई ना, हाँ। तो चलो इसके चला रूप अब एक एक रूप बोलोगे, हाँ। सब बोले ही हो ना, हाँ, अभ्यास किए हो, बोला। इसके भी रूप ध्यान देना, उसी की तरह जाएगा, हमको लग रहा है स्वार्थिक नीच की तरह ही। की तरह ही जाना। तो चलो ज्ञापी का बोलो, ज्ञापयति, ज्ञापयति, ज्ञापयतु, ज्ञापयतात्, अज्ञापयत्, ज्ञापयेत और ज्ञापयते, ज्ञापयताम्, अज्ञापयत, ज्ञापयेत, हाँ। ज्ञापयिता, ज्ञापयिता, ज्ञापयिष्यति, ज्ञापयिष्यते, अज्ञापयिष्यत्, अज्ञापयिष्यत, ज्ञाप्यात्, ज्ञापयिशिष्ट, ज्ञापयान् चकार, ज्ञापयान् चक्रे, ज्ञापयान् बभूव, ज्ञापयामास। ये तो बन जाएगा। और नहीं आया? आया। ठीक हुआ ना? ये ज्ञापयति जो बना है, ये इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि बोध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। देवदत्त बोध कर रहा है, उस बोध करने वाले, ज्ञान करने वाले देवदत्त को देवदत्त प्रेरित कर रहा है। हाँ। अथवा तो देवदत्त जो है वो बोध करा रहा है और उसको कराने के लिए यज्ञदत्त प्रेरित कर रहा है। हाँ। क्या कहना है? इसका विग्रह बनाना हो तो क्या बना लोगे? ज्ञापयति का बोलना हो, जैसे बोलते हैं ना सबका, अरे बना लो ज्ञापयन्तम, ज्ञापयन्तम प्रेरयति। ज्ञापयन्तम बनेगा ना भाई, चूरादी गण की थी, ज्ञापयन्तम, ज्ञापन्तम नहीं ना बनेगा, पादी की होती तो ज्ञापन्तम बन जाता। इसमें तो ज्ञापी करके ही सत्य आदि लाएंगे, तो ज्ञापयन्तम प्रेरयति। ध्यान रखना, ठीक चलिए, ज्ञापयन्तम वो क्या, उसमें कुछ है नहीं, क्षत्रिय सानित की प्रक्रिया पढ़ोगे ना सब आ जाएगा, इसलिए अभी ज़्यादा वो नहीं उसमें करा रहे हैं कि ज़्यादा तो परेशान होंगे जब आने ही वाला है, ठीक है ना? तो ज्ञापयन्तम, लेकिन अभी ऐसी जो चीज़ है उसको लिख के याद रख लेना चाहिए, इसका अशुद्ध कभी नहीं बोलना चाहिए, लिख लो, फिर अंडबंड बोलोगे फिर कहोगे लिखा नहीं चाहिए, किया अशुद्ध नहीं ना बोलना चाहिए। ज्ञापयन्तम प्रेरयति, जानने वाला जो देवदत्त है, अथवा तो बोध कराने वाला जो देवदत्त है उसको प्रेरयति। कह प्रेरयति, यज्ञदत्त प्रेरयति बन जाएगा। चलो तो ये बन गया। आप कौन लकार बचा था? खाली लुंग लकार, लुंग बचा था, तो लुंग में भी चलो कर लो, ज्ञापी धातु है ना, अरे ज्ञापी अलग निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तब क्या मानेंगे कि उद्धर वृद्धि और रस्व नहीं हुआ, ये मान के चलेंगे। हाँ, ये मान के चलेंगे। और आगे जाके करोगे तब भी वही बन जाना है, ताम रस्व से रस्व ही कर देंगे, ज्ञापी बन जाना। तो ये सब में कोई रूप में फर्क नहीं पड़ता है, आया कि नहीं आया, वो बस 2-3 धातु है ना, उसी में देखना पड़ता है, ऐसे अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन चूंकि अब वार्तिक मान लिए हैं तो अब उसी को चला रहे हैं, है ना, क्योंकि फिर जब मान लिए हो एक जगह के लिए सब जगह वैसे ही प्रक्रिया करो ताकि अलग अलग ना हो। चलिए तो ज्ञापयी,
ज्ञाप इसे क्या कर लिया जाए? अरे लूप कर लो, तिप कर लो, चिली कर लो, चम कर लो, डी का लोप कर दो, डिटो कर लो, अभ्यास कार्य कर लो, क्या बन जाएगा? ज ज्ञाप अ त। हाँ, अब कर लो, वहाँ पर क्या कर लोगे? अब उपदा वृत्ति कर देंगे और फिर विधान रस्व से रस्व कर देंगे तो वही बन जाएगा ज ज्ञाप अ त। और सन्मल भाव हो जाएगा, सन्मल लघुनी चम परे नग लोपे, अनग लोप है ही। और उसके बाद क्या कर लिया जाएगा? सन्नता से ये तो कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? जी ज्ञाप अ, दीर्घ लोगों से दीर्घ कर लो। नहीं करेंगे, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभ्यास में लघु नहीं है। आया ना, क्योंकि जय का परमिशन मिल रहा है। तो क्या कर रस्व वाला ही बोलो, क्या बन जाएगा अटागम करके? अजिज्ञापद। हाँ, तो यही तो बना अजिज्ञापद, अजिज्ञापतम अजिज्ञापन अजिज्ञापः अजिज्ञापतम अजिज्ञापत अजिज्ञापम अजिज्ञापाव अजिज्ञापाम अजिज्ञापत अजिज्ञापेतम अजिज्ञापन्त अजिज्ञापथा अजिज्ञापेतम अजिज्ञापद्वम अजिज्ञापे अजिज्ञापे अजिज्ञापावै अजिज्ञापामै। यही तो बन गया। कुछ तो नहीं है इसमें, क्या है? आया कि नहीं? चलिए, तो हमको नहीं लगा कि कोई सार्थिक गणित में और इसमें रूपों में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चल, लेकिन फिर भी सब ध्यान रख के करना अर्थ में फर्क है, अर्थ में अंतर है। अर्थ में अंतर आ जाए। ठीक, चलिए। अब कहीं ज्ञपति तुम कहो, अब कहीं ज्ञपति लिखा हो तो कैसे जाने कि यहाँ कौन सा क्या अर्थ करना है? कि नहीं? कहीं मान लीजिए लिखा है राम ज्ञपति, तो क्या अर्थ करें? कि राम जान रहा है कि राम जानने के लिए प्रेरित कर रहा है? कैसे जाने, ये प्रश्न होगा। तो वो फिर वहाँ प्रकरण देखना है कि क्या है। अरे वहाँ का प्रसंग देखो कि क्या चल रहा है ना, आगे पीछे का वाक्य देखो, और भी चीज उसमें होगी ना कि भाई इसमें क्या चल रहा है। हाँ, तो समझ में आ जाएगा कि क्या अर्थ करना है कि नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो जैसे कहा जाए राम व्याकरणम ज्ञपयति, तो क्या अर्थ हो जाएगा? कि राम व्याकरण का बोध कर रहा है। हाँ, जान रहा है, व्याकरण को जान रहा है, समझ रहा है, यही अर्थ हो जाएगा ना? नहीं ना, क्यों अर्थ करेंगे वैसे? आए कि नहीं? यदि मान लीजिए उसमें कुछ और जुड़ा जाए कि भाई यज्ञ दत्तम ऐसा कुछ देव कुछ और भी रहा जाए, तो फिर तो क्या आ जाएगा? प्रेरित कर रहा है ना? तो इस तरह से मतलब प्रकरण को देख करके, वहाँ का प्रसंग देख करके फिर अर्थ कर लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आ जाता है। वाक्य देखते हैं ना तो समझ में आता है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रसंग, क्या कथा चल रही है, उसको ध्यान में रखो। अपने आप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा कि भाई पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है, पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, चलो, फिर क्या आया? इतिणियंत प्रक्रिया, इतिणियंत की प्रक्रिया हो गई। चलो, बहुत चल लिया इतना ज़्यादा इस प्रकरण में, हम इतना छोटे प्रकरण में इतना टाइम भी देना, लेकिन चलो समझ में आया ना। इतिणियंत की प्रक्रिया परिसमाप्त हुई। क्या समय हुआ? 1:11। ओहो, आवर्तन में ही 1-1 घंटा हो जा रहा। चलो, कोई बात नहीं, हो गया। एकदम क्लियर। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं? तो रखा जाए फिर पाठ, तब नया पाठ करे सनंत की प्रक्रिया में, यह आवर्तन हो जाएगा। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।